जी व्यूवर्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ अ बैलेंस बिल। बैलेंस बिल क्या है नाजरीन? हम यूजुअली इस टर्म को सुनते हैं लेकिन इसको हमने कभी गौर नहीं किया कि ये है क्या। डिफिनीशन है जी, व्हेन ए प्रोवाइडर बिल्स यू फॉर द डिफरेंस बिटवीन द प्रोवाइडर चार्ज एंड द अलाउड अमाउंट। जो चार्ज करता है डॉक्टर इंश्योरेंस को और इंश्योरेंस वो उस चार्ज में से कुछ अमाउंट अलाउड करती है, तो वो जो डिफरेंस है उसको बैलेंस बिल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ द प्रोवाइडर चार्ज इज़ $100 and the allowed amount is $70, then the provider may bill you for the remaining $30। नाजरीन, अगर हम इस एग्जांपल को कोट करें कि एक CPT कोड है 99213, उसकी अमाउंट है $100, चार्ज अमाउंट है, वो हम बिल करते हैं इंश्योरेंस को और इंश्योरेंस उसमें $70 जो अलाउड करती है, बाकी $30 जो है वो एडजस्टमेंट है। ये जो एडजस्टमेंट की अमाउंट है इसको बैलेंस बिल बोलते हैं। नाजरीन, एक बात और भी ये मैं आपको अर्ज़ करूँ कि बैलेंस बिल हमेशा से आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर्स के लिए होता है। जो इन नेटवर्क प्रोवाइडर्स होते हैं उनके एक स्पेसिफिक अलाउबल रेट्स होते हैं जिसको इंश्योरेंस जो है वो अलाउ करती है और डॉक्टर्स को और इंश्योरेंस को CMS गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। जबकि आउट ऑफ नेटवर्क में ये है कि जो रिमेनिंग अमाउंट होती है एडजस्टमेंट इंश्योरेंस के, वो भी डॉक्टर जो है वो पेशेंट से ले लेता है और वो अमाउंट क्या होता है, वो बैलेंस बिल होता है। ठीक है नाजरीन, लेट्स चेक अनदर एग्जांपल। डॉक्टर डेविड इज़ एक्चुअली हैविंग अ रूटीन चेकअप और जिसमें वो $25 जो है वो चार्ज करता है, इंश्योरेंस को बेचता है, जिसमें इंश्योरेंस जो है वो $175 जो है उसके प्लान के मुताबिक अलाउ करती है और जो रिमेनिंग $50 होंगे वो क्या होगा, बैलेंस बिल का पार्ट होगा। 225 में से $175 माइनस करेंगे तो उसमें जो अमाउंट बचेगा एडजस्टमेंट के लिए वो $50 होगा। अगर ये इन नेटवर्क डॉक्टर होगा तो फिर ये $50 जो है वो हम राइट ऑफ करेंगे, हम पेशेंट को बिल नहीं भेजेंगे। लेकिन अगर आउट ऑफ नेटवर्क है तो डॉक्टर जो है वो ये $50 पेशेंट से ले सकता है। वैसे तो हर जो आउट ऑफ नेटवर्क भी उनकी भी लिमिटेशन होती है, ये नहीं है कि उसकी लिमिटेशन नहीं है, वो हम ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते इंश्योरेंस को पेशेंट्स को, राइट। नाजरीन, आपको ये बात भी बताता चलें कि को पेमेंट को इंश्योरेंस डिडक्टिबल्स की जो अमाउंट है वो बैलेंस बिल का हिस्सा नहीं है। वो किसी भी सूरत में, किसी भी कंसेप्ट में वो बैलेंस बिल नहीं कहलाता, क्योंकि जो कोपे है, को इंश्योरेंस है या डिडक्टिबल है, वो इंश्योरेंस के अलाउड अमाउंट में ही आता है। सम टाइम इंश्योरेंस अलाउ करता है, लेट सपोज़ अगर हम $100 इंश्योरेंस को बिल करते हैं, उसमें से वो $50 इंश्योरेंस पे कर देती है, अलाउड उसने 70 किए, 70 में से $50 उन्होंने पे कर दिए हैं और जो रिमेनिंग अमाउंट है $20 वो क्या है, वो उसने को पे छोड़ दिया है। तो को पे जो है वो $70 की जो अलाउड अमाउंट है उसका पार्ट होगा। सिमिलरली को इंश्योरेंस की अमाउंट भी उसी तरह पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है और सेम डिडक्टेबल भी है। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मौसूल हो सके। और हम इसके अलावा मेडिकल सॉफ्टवेयर्स की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, उनको भी वॉच कीजिएगा और लर्न कीजिएगा और अपना कैरियर बनाइएगा। थैंक यू।